मार्च या अप्रैल तक आम इंतखाबात हो जाएंगे। इमरान खान की पेशगोई, कहते हैं अदालत ने मौका दे दिया, जब चाहें एतमाद का वोट लेंगे। पीर को अरकान कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। चेयरमैन PTI की एक बार फिर इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात की बौछार, कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फंडिंग की कोई रसीद नहीं। इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रहा है। आखिरी साल पता चला जनरल रिटायर्ड बाजवा एहतसाब चाहते ही नहीं। जनरल बाजवा समझते रहे PTI का उरूज कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई सही आर्मी चीफ होता तो हम मुल्क में सफाई कर देते। जनरल बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। बिलावल भुट्टो ने मुझसे ज़्यादा बैरूनी दौरे कर लिए। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान मजीद कहा, आवाम की उम्मीदों और अब हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं करूँगा। नून लीग वज़ीर आला पंजाब की बहाली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, कहते हैं हाई कोर्ट के फैसले से कानूनी और आईनी पेचीदगियां पैदा हुई हैं। अदालती फैसले का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान शामिल। कमेटी अदालती फैसले का जायजा लेकर अपील दायर करेगी। PTI अरकान से राबतों की जिम्मेदारी ओन चौधरी, नासिर शाह, अता तारड़ और ख्वाजा साद रफ़ीक के सपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब और काबीना की बहाली के बाद की सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। दोनों रहनुमाओं का आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से भी मुशावरत करने पर इत्तफाक। पंजाब को करप्शन से बचाएं, हुकूमत की परवेज़ इलाही के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सू मोटो लेने की अपील। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं। स्टे ऑर्डर पर मुकम्मल इख्तियारात देना पंजाब के अवाम से जुल्म के मुतरादिफ है। कभी ऐसा नहीं हुआ उबूरी रिलीफ के नाम पर मुकम्मल रिलीफ दिया जाए। गुज़श्ता रोज़ के फैसले से सूबा बुरी तरह मुतासिर होगा। अदालत उज़्मान नोटिस ले और पंजाब को तबाही से बचाए। राना सनाउल्लाह का पंजाब हुकूमत पर हॉर्स ट्रेडिंग का भी इल्ज़ाम, कहते हैं एतमाद के वोट के लिए ये अरकान असम्बली को 2-2 अरब रुपए की पेशकश कर रहे हैं। अगले 18 दिन ये आवाम की जेबों पर डाका डालेंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कानूनी फोरम पर चैलेंज करने का सोच रहे हैं। पंजाब हुकूमत को स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने नहीं देंगे। हमने एतमाद का वोट लेने का फैसला किया है। PTI का वफ्द चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात करेगा। हमारे तमाम अरकान वज़ीर आला पंजाब को वोट देंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं 127 अरकान कौमी असम्बली ने इमरान खान के कहने पर इस्तीफे जमा कराए। अब हमने फैसला किया है कि खुफिया तरीके से ही असम्बली जाएं ताकि स्पीकर मिल जाएं। जब तक इंतखाबात नहीं होंगे मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब की सीनियर लीडरशिप का अहम इजलास। परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट के लिए इजलास की हिकमत अमली पर गौर। पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी को तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तान खान कहते हैं 11 जनवरी तक हम असम्बली तहलील नहीं कर सकते। आइन में कहा गया है कि गवर्नर नया इजलास बुलाएंगे जिसमें एतमाद के वोट का कहा जाएगा। अदालत में बयान हल्फी इसलिए देना पड़ा कि जब एतमाद का वोट और अदम एतमाद खत्म हो तो हमारा असल हदफ कुछ और है। गवर्नर अपने इख्तियारात से बढ़कर काम कर रहे हैं। इनका मौक़िफ़ गलत और मेरा दुरुस्त निकला। अदालत तलब करती है तो मैं हाजिर हूँ। पन्नू ऑपरेशन को तारीख के कामयाब तरीन ऑपरेशन में लिखा जाएगा। ऑपरेशन बेहतरीन पेशा वाराना तरीके और इंतहाई सब्र आजमा मराहल में मुकम्मल किया गया। फौज ने पेचीदा माहौल या किसी और फैक्टर का कोई ऑपरेशन नहीं लिया। पन्नू ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ का SSG हेडक्वार्टर वजीरिस्तान का दौरा भी अहमियत का हामिल। सिपा सलार के दौरे से फौज, आवाम और दहशत गर्दों को मजबूत पैगाम गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया, लड़ाई को दहशत गर्दों के गढ़ तक लेकर जाएंगे। आर्मी चीफ का दहशत गर्दी के गठजोड़ को हतमी तौर पर तोड़ने का भी पैगाम। पन्नू ऑपरेशन में दहशत गर्दों की बड़ी तादाद मारे जाने से TTP भी अपना बड़ा नुकसान समझ रही है। तवानाई का शोबा तबाही के धाने पर। तवानाई बहरान से निमटने के लिए पाकिस्तान को $155 अरब दरकार। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में गर्दशी कर्जे का सामना है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल हैं। तवानाई का शोबा दरामदी तेल पर मुनहसर है। पॉलिसी के फुकदान के बायस वसाइल की दरियाफ्त के शोबे में सरमायाकारी मुसलसल कम हो रही है।
गैस के ज़खायर में भी कमी है। गैस बहरान बन गया वबाल जान। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस की किल्लत में इजाफा। तमाम छोटे बड़े शहरों में गैस की लोड शेडिंग मामूल। कम प्रेशर की भी शिकायत। घर में खाना पकाना नामुमकिन हो गया। महंगे ईंधन ने घरेलू बजट पर कारी ज़रब लगाई। तंदूर मालिकान भी महंगी LPG और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। गैस बहरान ने अवाम के हालात मजीद ख़राब बना दिए। शहरियों का गैस फराहम करने का मुतालबा। मुल्क भर में दिसंबर की सर्दी जोबन पर। मगरबी हवाएं एंट्री के लिए तैयार। कल से बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। मुख्तलिफ शहरों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। ज़ियारत में पारा -10 तक गिर गया। कोयटा का पारा -6 रिकॉर्ड। सड़कों पर खड़ा पानी बर्फ बन गया। गिलगित बाल्टिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद। शुमारी इलाकों में बला की सर्दी। काराम में दर्जा हरारत -6, दीर में -3 और चित्राल में 0 रिकॉर्ड। मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर समेत पंजाब में दर्जा हरारत 10 से नीचे रहा। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कश्मीर में भी मौसम सर्द और खुश्क है। प्याज की कीमत ने शहरियों के आंसू निकाल दिए। दरामदी खेप कराची में फंस गई। मार्केटों में प्याज की किल्लत। कीमत 250 रुपये तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में 214, लाहौर में 230 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। दीगर सब्जियां भी क़ुव्वत खरीद से बाहर होने लगी। इस्लामाबाद में मुर्गी का गोश्त 483, लाहौर में 453 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। दालों की कीमत 200 से ऊपर। चावल 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगे। 15 किलो आटे का थैला 1820 रुपये तक पहुँच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते 20 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ीं। महंगाई की मजमूई शरह 28.7% तक पहुँच गई। PTI सियासी जमात नहीं, नोटंकी टोला है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन इमरान खान पर बरस पड़े। कहते हैं असेंबलियां तहलील करने का ऐलान महज ऐलान ही रहा। वज़ीर आला पंजाब के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी इमरान खान को शटअप कॉल दे दी। नियाजी साहब ने KP असेंबली तहलील क्यों नहीं की? PTI सरबराह मुल्क पर इमरानी डॉक्ट्राइन मुसल्लत करना चाहते हैं। फैसल करीम कुंडी बोले, इमरान खान की नाहिली की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। अगर परवेज़ इलाही के पास अपने वोट पूरे होते तो वह एतमाद का वोट लेते। मुतनाज़े ट्वीट्स पोस्ट नहीं की। किसी इदारे को बदनाम करने का भी कोई इरादा नहीं था। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद भी प्रोसिक्यूशन के पास आज़म सवाती के खिलाफ सबूत नहीं। केस का फैसला होने तक जमानत दी जाए। आज़म सवाती ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल के दौरान जमानत मुस्तरद नहीं की जा सकती। सज़ा सुनाए जाने तक कैद में रखने की कोई वजह नहीं। इस FIR से कबल किसी केस में सज़ा याफ्ता भी नहीं। अदालत की तसल्ली के लिए कोई जमानत भी देने को तैयार है। कानूनी अमल का भी सामना करेंगे। इस्लामाबाद धमाके की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का मरासला जारी। 8 रुकनी JIT धमाके की तहकीकात करेगी। SSP CTD टीम के सरबराह होंगे। 3 DSPs और हसास इदारों के 2 अफसर भी टीम में शामिल होंगे। पुलिस का जुड़वा शहरों के हसास मकामात पर सर्च ऑपरेशन का फैसला। सर्च ऑपरेशन अमन व अमान को कायम रखने के लिए किए जाएंगे। धमाके में शहीद एहलकार अदील हुसैन को आरफवाला में सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। उधर पिम्स में धमाके के 3 जख्मियों के ऑपरेशन कर दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों की हालत तसल्ली बख्श नहीं, मुकम्मल निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अबूरी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी अबूरी चीफ सेलेक्टर तैनात। अब्दुल रज़ाक और राव इफ्तिखार अंजुम सिलेक्शन कमेटी के रुकन होंगे। हारून रशीद कन्वीनर मुकर्रर। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे स्क्वाड का इंतखाब नई अबूरी सिलेक्शन कमेटी करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कराची मुंतकिल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड बोर्ड ने रजामंदी जाहिर कर दी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मैच की मुंतकिली पर कोई एतराज़ नहीं किया गया। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में खेला जाना था। दोनों टीमों की पहले टेस्ट के लिए नेशनल स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम आज कराची में रिपोर्ट करेंगे। टेस्ट ट्रॉफी की रुनुमाई कल। पहला मैच 26 दिसंबर से शुरू होगा।
फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने जिंदगी के सफर में मुजना को हम सफर बना लिया। निकाह की तकरीब इस्लामाबाद में मुनक़िद की गई। कौमी टीम के खिलाड़ियों का नेक तमन्नाओं का इजहार। शाहीन आफरीदी की मुबारकबाद। कहा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह करे आप दोनों हमेशा खुश रहें। जनूब अफ्रीकी खिलाड़ी डेविड वीजे और अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने भी हारिस रऊफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।